सो ये है पार्ट 42। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। मिस्टर गॉग। मिस्टर गॉग होता है अ टीचर, अ पर्सन इज अ स्कॉलर, अ टैलेंटेड स्कॉलर, फिलोसोफर जो रहस्यमय ज्ञान देता है। ठीक है। अ पर्सन हु इनिशिएट्स अदर इनटू मिस्टीरियस और सीक्रेट नॉलेज। ठीक है। गाइड, मेंटर, गुरु, इंस्ट्रक्टर, लीडर, मास्टर, सेज, काउंसलर, प्रिसेप्टर, ट्यूटर, कोच। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। मिस्टिफाई, उलझाना, टू कंफ्यूज, पजल समवन। तो कंफ्यूज, परप्लेक्स, कंफ्यूज, bewilder, baffle, confound, puzzle, bemuse, flummox, stupefy, astound, amaze, elude। ठीक है। नेक्स्ट। मडल का मतलब होता है गड़बड़ करने वाला, टू मिक्सअप और कंफ्यूज। ठीक है। तो वो ये कंफ्यूज, जंबल, डिसअरेंज, डिसऑर्डर, मैसअप, स्क्रैम्बल। ठीक है। मिक्सअप, befuddle, muck up, dash, tangle, mare। नेक्स्ट। तो दिस इज my lady, this is not my lady, which Europeans refers to queen. When someone goes to the queen they say my lady, but this is my lady, a disease or a ailment। और वैसे भी जब कोई पुअर पर्सन किसी हाई बॉर्न को रेफ़र करता था ना, फीमेल को, तो वो माय लेडी, बाकी हाई बॉर्न्स तो बोलते थे माय लेडी क्वीन को, बट जो नॉर्मल पीपल होते थे वो कहते थे माँ लेडी, यही कहते थे वर्ड माँ लेडी। ठीक है। बट वो ये नहीं है, यहाँ पे रेफ़र दे रखा है डिजीज़ और एलिमेंट, बीमारी से। ठीक है। इलनेस, सिकनेस, डिसऑर्डर, एलिमेंट, अफ्लिक्शन, कोई कंडीशन हो सकती है, कोई डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है। डिजीज़, इन्फॉर्मिटी, कंप्लेंट, इनडिस्पोजिशन, सिंड्रोम। ठीक है। इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये है माँ लेडी। मैंगल करना मतलब होता है बर्बाद करना, टू सीवियरली म्यूटिलेट और डैमेज समथिंग, डिस्ट्रॉय, रूइन, wreck, devastate, demolish, shatter, smash, break, impair, disfigure, mutilate and deform। चलते हैं नेक्स्ट। म्यूटिनस, तो ये वही है म्यूटिनी। ठीक है। मतलब बगावत, विद्रोह कर देना उसे कहते हैं म्यूटिनस। तो रेबल, रिफ्यूजिंग टू ओबे अथॉरिटी। ठीक है। तो रेबल, इनसबॉर्डिनेट, डिफाइंड, डिसओबीडियंट, अनरूली, रिकैल्सिट्रेंट, रिफैक्ट्री, कंटूमाशियस, सेडिशियस, ट्रेटर, इंसर्जेंट, रिवॉल्यूशनरी। ठीक है। नेक्स्ट। तो हमारे लेटर एम ख़त्म हो गए हैं, अब चलते हैं लेटर एन पे। निम्बल मतलब होता है क्विक फुट, चुस्त। ठीक है। तेज़ी से, फुर्तीला। तो क्विक, लाइट इन मूवमेंट इन और एक्शन, एजाइल, क्विक, स्प्राई, स्विफ्ट, फ्लीट। सो डेक्स्ट्रस एंड स्मार्ट होता है क्विक इन फाइंडिंग सोल्यूशन और थिंकिंग, तो उस सेंस में स्मार्ट। ठीक है। लाइट, लाइवली, ब्रिस्क, अडेप्ट, डेफ्ट, निम्बल, फुटेड। ठीक है। नेसेंट का मतलब होता है बिगनिंग, उत्पन्न होने वाला। ठीक है। तो इमर्जिंग, बर्डिंग, बर्ड निकलता ना, आपने देखा होगा, साइंस में पढ़ा होगा। डेवलपिंग, इंसिपिएंट, एम्ब्रॉनिक, यंग, फ्लैजलिंग, इनिशिएट, ग्रोइंग, इवॉल्विंग, इंसिपिएंट, फॉर्मेटिव, फॉर्मिंग। तो ये सब। निफेरियस होता है दुष्ट, विकेड,
क्रिमिनल इन नेचर, ठीक है, ईविल, विकेड, इमोरल, सिंफुल, करप्ट, विलन, तो ये है विलनियस, हीनस, एट्रोशियस, मैलेवोलेंट, मैलिशियस और डायबॉलिकल। तो निफेरियस मतलब होता है दुष्ट। चलते हैं नेक्स्ट, नोविटिएट, ये ट्रेनिंग पीरियड को कहते हैं नोविटिएट, जब बंदा सीखते हैं, ठीक है, कुछ समझते हैं। मेडिकल स्टूडेंट भी जाते हैं प्रोबेशन पे, ट्रेनिंग पे, ठीक है। और जितने भी वोकेशनल कोर्स होते हैं ना, तो वो सबको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, प्रोबेशन में जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये वही है पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और प्रोबेशन, बट ये रिलीजियस ऑर्डर में होता है, ठीक है, अक्सर। इनिशिएशन, प्रोबेशन, इनिशिएशन 2 बार आ गया, इसको इग्नोर करो। लर्निंग पीरियड, ठीक है, गेटिंग न्यू एक्सपीरियंस, गेटिंग नो द सराउंडिंग्स, और प्रिपरेशन, ट्रायल पीरियड, टेस्ट पीरियड और ट्रेनिशिप। तो ये जो एम्प्लॉयर है उसके लिए भी एक टेस्ट होता है कि वो देख ले एम्प्लॉई सूटेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये टेस्ट पीरियड उसी को कहते हैं। और ये एम्प्लॉई के लिए भी है कि वो जहाँ पे कोर्स कंप्लीट करने के बाद जा रहा है, तो वो देख ले वो एनवायरनमेंट उसके लायक है कि नहीं, सूटेबल है कि नहीं। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए। चलते हैं नेक्स्ट, नाइविटे, भोलापन, लाइक अ नाइव पर्सन, NAIVE, ठीक है, इनोसेंस और लैकिंग इन वर्ल्डली एक्सपीरियंस। तो वर्ल्डली एक्सपीरियंस में क्या होता है, जब हम जॉब वॉब करते हैं तो क्या आता है, पॉलिटिक्स आता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व हो जाता है, नेपोटिज्म इन्वॉल्व हो जाता है, फेवरेटिज्म इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये क्या है, ये सब वर्ल्डली एक्सपीरियंस हैं, ठीक है। मतलब चतुराई आ जाती है, ठोकर खा के सीख जाते हैं। तो जिन्होंने कोई वर्ल्डली एक्सपीरियंस नहीं करा होता उसे कहते हैं नाइव, द पर्सन इज इन एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, तो वही सब है। बट ये अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे मेरिट के बेस के बजाय ये पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और ये सब करना पड़ता है, बट यही रियलिटी है। तो नाइविटे पे आते हैं, भोलापन, इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, इंजेन्युअसनेस, आर्टलेसनेस, ठीक है, गाइललेसनेस, गाइल भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। तो ये रिपीट हो गया, इसको हटा दो, यहाँ पे कर दो नाइव, NIVE, क्रेडुलिटी, गलिबिलिटी, चाइल्ड लाइक, ठीक है, ट्रस्टफुलनेस और अनसोफेस्टिकेशन। तो ये सब है, नेक्स्ट चलता है। तो नॉन चैलेंट का मतलब होता है उदासीन व्यक्ति, ठीक है, जो किसी में इंटरेस्ट ना दिखाए, ठीक है। तो ये सब है, नॉट फीलिंग और शोइंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग, वो अंदर से दुखी है तभी तो कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, इमोशन नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो वही है, कैजुअल, इंडिफरेंट, अनकंसर्न, कूल, कंपोज्ड, डिटैच्ड, लेड बैक, अपैथेटिक, अनइंटरेस्टेड, केयरलेस, काम। तो ये सब है। नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट, विच इज़ नॉट क्लियर, वेग, हेजी, ठीक है, मिस्ट, यहाँ पे आ गया मिस्टी। तो वेग, अनक्लियर, हेजी, इनडिस्टिंक्ट, एम्बिगुअस, ऑब्सक्योर, फॉगी, क्लाउडी, फजी, ब्लर्ड, मॉडल। तो ये सब है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेबुलस का बेसिकली क्या मतलब है, अस्पष्ट। न्यूटेरिक, नवीन, जो कि न्यू, ठीक है, न्यू मतलब आजकल के ज़माने का, मॉडर्न, न्यू इन स्टाइल, करेक्टर, फैशन, ट्रेंडिंग जिसे कहते हैं ना आजकल, ट्रेंडिंग, वायरल। तो ये सब है। मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, न्यू फैंगलैंड, इनोवेटिव, फ्रेश, नोवल। कंटेम्प्रेरी का मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर रखा है, अप टू डेट, करंट, एडवांस, कटिंग एज, प्रोग्रेसिव, ठीक है। कंटेम्प्रेरी के बाद दोबारा बता देता हूँ। तो कंटेम्प्रेरी होता है, सपोज गांधी जी और नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये सब कंटेम्प्रेरी पीरियड में थे, कंटेम्प्रेरी थे, मतलब जब ये
ये तीनों थे तो एक ही काल में ये लोग जीवित थे, ठीक है। जैसे अभी आप और मैं क्या हैं, वी आर कंटेम्प्ररी, ठीक है। अभी हम एक साथ अभी जीवित हैं, ठीक है। अपने अपने उम्र उससे मतलब नहीं होता है कि, ठीक है। तो और ज़्यादातर हिस्ट्री में ये सेंचुरी बेस पर देखते हैं, ठीक है। 17 से 16 सेंचुरी क्वेश्चन भी आते हैं कि कंटेम्प्ररी में ये कौन कौन से लोग एक साथ थे, ठीक है। तो ये सब नेक्स्ट चलते हैं। नेसियस, अज्ञानी को कहते हैं नेसियस। लैकिंग नॉलेज, अवेयरनेस और द पर्सन हु इज़ इग्नोरेंट, ठीक है। अनअवेयर, अनकॉन्शियस, अननोइंग, ऑब्लिवियस, अनइनफॉर्म्ड, क्लूलेस, अनइनलाइटेंड, अनस्कूल्ड, अनटॉट, इलिटरेट, बेनिटेड। नेक्स्ट, नेस्टल मतलब होता है आराम से सोना, टू सेटल और लाई कंफर्टेबली, ठीक है, अगेंस्ट समथिंग। तो कडल, स्नगल, हुडल, बरो, रेस्ट, लाई कंफर्टेबली, कोजी अप, सेटल, कर्ल अप, नजल। तो ये सब वर्ड्स हैं। नेटल का मतलब होता है चिढ़ाना, किसी को प्रोवोक करना, इरिटेट करना, अनॉय करना। तो इरिटेट, अनॉय, प्रोवोक, बॉदर, वैक्स, अर्क, IRK, राइल, गैल, पिक्यू, इन्फ्यूरिएट, किसी को गुस्सा दिलाना, एक्सैस्परेट, हरास करना, टॉर्मेंट करना, ठीक है, टॉर्चर करना। तो ये सब है। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेवरदलेस, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। नेवरदलेस मतलब फिर भी, ठीक है, तो भी, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, हाउएवर। तो हाउएवर, नॉनदलेस, स्टिल, येट, रिगार्डलेस, notwithstanding, though, although, even so, but, be that as it may, even then, despite, in spite of, how be it, ठीक है। तो आपको केवल सिंपल सा याद रखना, नेवरदलेस मतलब फिर भी। तो आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। निबल मतलब होता है कुतरना, ठीक है। जैसे बर्ड्स कैसे खाना खाती हैं, ठीक है, रैबिट और छोटा बच्चा। तो टू टेक स्मॉल बाइट्स और जेंटल बाइट्स, ठीक है। बाइट, गन्नो, मंच, पैक, निबल एट, ईट स्पासिंगली मतलब ईट बिटवीन मील्स, ग्रेज, शीप्स और गोट ग्रेजिंग करती है ना, इवन काउ। तो सैम्पल, टेस्ट, स्नैक ऑन, पिक एट मतलब चलते फिरते खा लेना, टेस्ट कर लेना, सैंपल कर लेना, छोटी छोटी बाइट। तो ये आप कॉन्टेक्स्ट में किसी में भी ले लो। नेक्स्ट होता है निक टाटे मतलब आँख मारना, टू ब्लिंक और विंक, इशारा करना किसी को, सिग्नल देना किसी को, ठीक है। तो ये ब्लिंक, विंक, फ्लिकर, फ्लटर, बैट, ट्विंकल, क्लोज एंड ओपन रैपिडली, निकटिटेटे। तो ये भी एक वर्ड है। फ्लैश, ग्लिटर, ग्लिमर, स्क्विंट का मतलब होता है आधी आँख खोल कर देखते हैं ना जब हम नींद में होते हैं। तो कोई कहीं से आवाज़ आ रही है तो कोई शोर मचा रहा होता है, कोई बुला रहा होता है, तो आँख आधी आँख खोल के देखते हैं ऐसे करके कि कौन है, तो उसको कहते हैं स्क्विंट, ठीक है। तो ये थे आज के 20 वर्ड्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।